शालिनी की शादी जब राजीव से तय हुई तो उसके घर वाले फूले नहीं समाये। शहर के नामी वकील राजीव का रिश्ता किसी सपने जैसा था और शालिनी ने भी सपने सजाए थे। एक सास जो माँ जैसी हो और एक ननद जो बहन जैसी हो और एक पति जो साथी और सबल बन सके। शादी का दिन बहुत ही धूमधाम से बीता। घर में मिठाइयाँ, संगीत और रिश्तेदारों की भीड़ थी, पर इन सब के बीच एक चेहरा खामोश था। मालती देवी का, राजीव की माँ, एक विधवा, अनुशासन प्रिय, समाज में प्रतिष्ठित और स्वभाव में कड़वी। वो चाहती थी कि घर में सब उनकी ही बात माने। उन्हें ये पसंद नहीं था कि बहू उनकी मर्जी के बिना ही चुनी गई थी। भले ही रिश्तेदारों को बताया गया हो कि बहू बहुत पसंद आई। राजीव की छोटी बहन कॉलेज से लौटी थी और उसे लगता था कि भाभी के आने से उसका भाई अब उसे उतना महत्व नहीं देगा जो बचपन से ही भाई के बेहद ही करीब थी। इस बदलाव को वो मन में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। शालिनी जब पहली बार घर आई तो उसने सबसे पहले सास के पैर छुए। मालती देवी ने मुस्कुराए भी सिर हिलाया। पायल ने औपचारिक मुस्कान दी, लेकिन अंदर से सोच रही थी, अब मेरी जगह लेने वाली आ गई है। शालिनी ने पूरे मन से कोशिश की। सुबह की पूजा, सास के लिए चाय और ननंद के लिए टिफिन तैयार करना और पति के लिए ताजगी भरी मुस्कान। मगर धीरे धीरे घर की दीवारें उसके खिलाफ खड़ी होने लगी। एक दिन पायल ने कहा, माँ, भाभी ने मेरी पसंद का नाश्ता नहीं बनाया और भाई ने फिर भी तारीफ कर दी। मालती देवी को ये बात चुभ गई। मालती ने कहा, आजकल तो बहुएं पति को ही मोहरा बनाकर घर चलाना चाहती हैं। राजीव ऑफिस चला गया। शालिनी ने मालती देवी के पैर पकड़े और कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए माँ। मैं तो बस सबको खुश रखना चाहती हूँ। मालती ने पैर हटा लिए। बहू के नाटक बहुत देखे हैं मैंने। अब सीधा काम किया करो, बिना दिखावे के। शालिनी ने आंसू पी लिए। राजीव अब हर बात में शालिनी की सलाह लेने लगा। कपड़ों से लेकर केस की फाइलों तक पायल को ये अच्छा नहीं लगा। वो धीरे धीरे माँ को भी भड़काने लगी। भाभी तो भाई को हमसे दूर कर रही है। क्या आपने कभी ऐसा देखा था? मालती का गुस्सा अब अंदर ही अंदर खोलने लगा था। एक दिन घर के लॉकर से सोने की चूड़ियाँ गायब थी। मालती देवी ने सबको बुलाया और बोली, मेरे गहने चोरी हो गए हैं और इस घर में नई आई है सिर्फ एक ही लड़की। शालिनी की सांसें रुक गई। राजीव हक्का बक्का था, पर कुछ कह नहीं पाया। पायल चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी संतुष्टि थी। शालिनी के मायके फोन कर दिया गया। आपकी बेटी ने हमारे घर की इज्जत पर दाग लगाया है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ सामान समेटा और घर छोड़ दिया। 2 दिन बाद पायल की अलमारी से वही गहने मिल गए, पुराने स्वेटर के अंदर रखे हुए। मालती के चेहरे से पानी उतर गया। पायल डर के मारे कांपने लगी। मैंने नहीं लिया माँ, शायद गलती से रखे रह गए होंगे। राजीव गुस्से से चिल्लाया, तुम दोनों ने शालिनी को घर से निकाल दिया है, बिना सुने
बिना देखे मालती चुप थी। उनका सिर झुका हुआ था। मालती देवी, राजीव और पायल तीनों शालिनी के मायके पहुंचे। शालिनी की माँ दरवाजे पर आई और कहा, बहू को बहू नहीं, बेटी समझते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मालती देवी ने शालिनी के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, माफ कर दे, हमने तुझ पर शक किया। तू तो इस घर की रोशनी थी, बिना तेरे सब अंधेरा हो गया। शालिनी की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, अगर रिश्तों में भरोसा ना हो तो वो कांच की तरह ही चटक जाते हैं। अब लौटूंगी, पर खुद को खोकर नहीं। राजीव ने उसका हाथ थाम लिया। अब ये घर तुम्हारे बिना घर नहीं लगता, लौट चलो। अब शालिनी घर लौटी तो घर भी बदल चुका था। मालती देवी अब हर सुबह उसका हाल पूछती, साथ बैठकर पूजा करती। पायल कॉलेज में अब बहनों जैसा रिश्ता निभा रही थी। शालिनी ने अपने व्यवहार से सबके दिल जीत लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने खुद को ही कभी खोने नहीं दिया। रिश्तों की दीवारें कांच की होती हैं। अगर समय रहते उन्हें थामा न जाए तो वो चटक जाती है। एक बहू सिर्फ घर चलाने नहीं, परिवार को जोड़ने आती है। और एक माँ तब सास नहीं रहती जब वह बहू को बेटी मान ले। सासू माँ की तबीयत बिगड़ती है और बहू शालिनी अपने कर्म, ममता और सेवा से सबके दिलों को जीत लेती है। सास की बीमारी और बहू की परछाई घर में अब सब कुछ पहले जैसे नहीं रहा। सास और बहू के बीच की खटास खत्म हो चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे, मगर वक्त की चाल फिर करवट लेने वाली थी। उस दिन सुबह जब जैसे ही रोज की तरह चल रहा था, शालिनी पूजा कर रही थी, पायल ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी और मालती देवी अपने कमरे में अखबार पढ़ रही थी। लेकिन तभी शालिनी को किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। भागती हुई पहुंची तो मालती देवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। राजीव और पायल को बुलाया गया। आनंद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले, माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उम्र के हिसाब से रिस्क ज़्यादा है, देखभाल बहुत ज़रूरी होगी। राजीव की आंखों में चिंता और पायल के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन शालिनी शांत थी, मजबूत और स्थिर। अगले कई दिन और रात शालिनी ने सासू माँ की सेवा में बिताए। दवाइयों का समय, खाने में नमक चीनी का नियंत्रण, सिरहाने में बैठकर रामायण पढ़ना, और हर बार जब मालती देवी दर्द से कराती, शालिनी का हाथ उसका माथा सहलाता। शुरुआती में मालती देवी थोड़ी झिझकी हुई थी। कभी कहती, शालिनी तू थक जाएगी, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन शालिनी मुस्कुराकर कहती, माँ आप जब तक ठीक नहीं होगी मुझे चैन नहीं आएगा। ये माँ शब्द पहली बार इतने अपने तव से निकला था कि मालती देवी की आंखें भीग गई। एक रात जब सब सो चुके थे, मालती देवी ने शालिनी का हाथ पकड़ा और बोली, बहुत अन्याय किया है मैंने तुझ पर। एक माँ होकर भी बेटी को पहचानने में देर कर दी। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, साहब मुझे भी आपकी कसौटी पर खरा उतरना था, और जब
अब जब आप मुझे माँ कहती हैं तो सारा दर्द भूल जाता है। मालती देवी ने कहा, बहुओं को माँ बनाना बहुत ही बड़ी भूल होती है। बेटियां बनाना चाहिए। बेटियां ही घर की असली नींव होती हैं। 2 हफ्तों की सेवा और समर्पण के बाद मालती देवी अब स्वस्थ थी। डॉक्टर ने कहा, बहुत तेजी से रिकवर किया है इन्होंने, और इसका कारण सिर्फ दवा नहीं बल्कि देखभाल और भावनात्मक सहारा भी है। घर लौटते समय राजीव ने शालिनी का हाथ थामा और कहा, तुमने माँ को नहीं, इस पूरे घर को बचा लिया। पायल ने भी गले लगा के कहा, भाभी, अगर कभी कोई मेरी सास बने तो मैं चाहती हूँ कि मैं वैसी ही बहू बन सकूं जैसी आप हैं। अब मालती देवी हर किसी के कही थी, बहू नहीं, मेरी बेटी है। वो भगवान ने मुझे 2 ही संतान दी थी, लेकिन अब मेरे पास 3 हैं। राजीव, पायल और शालिनी। शालिनी सिर्फ मुस्कुराती, लेकिन उसके भीतर की ताकत अब पूरे घर को रोशन कर रही थी। बीमारी शरीर की होती है, लेकिन उसकी दवा आत्मा की सेवा में छिपी होती है। बहू जब सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं, परिवार का हिस्सा बन जाए, तभी सास भी माँ बनती है। शालिनी ने सास मालती देवी की बीमारी में जिस तरह सेवा की, उसने पूरे घर को हिला दिया। अब वह सिर्फ बहू नहीं, बेटी थी, माँ के दिल में बसी हुई। लेकिन इस कहानी का आखिरी रंग अभी बाकी था। शालिनी की पहचान, उसका आत्मसम्मान और उसके फैसले। अस्पताल से लौटने के बाद मालती देवी ने पहली बार एक निर्णय लिया। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी शालिनी के हाथ में होगी। राजीव, पायल सब चौंक गए। मालती ने कहा, मैंने वर्षों तक ये घर चलाया है, अब मेरी बेटी को ये सौंपने का समय है। शालिनी ने घबराते हुए कहा, माँ, मैं तैयार नहीं हूँ शायद। मालती ने उसका हाथ थाम लिया। तू उस दिन तैयार हो गई थी जब तूने मेरी बुखार में सिरहाना नहीं छोड़ा था। घर चलाना सिर्फ रोटियां बनाना नहीं, दिलों को जोड़ना होता है, और तूने तो यह कर दिखाया है। अब शालिनी ने धीरे धीरे अपने तरीके से घर को संभालना शुरू किया। मालती के खाने में नियम, राजीव के काम के समय के अनुसार ही भोजन, पायल की ऑफिस और शादी की योजनाएं पर ध्यान। घर के हर कोने में अब शालिनी की सोच और स्नेह दिखाई देने लगा। रंग वही थे, दीवारें वही थी, लेकिन अब उन पर शालिनी की छाप थी। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। यहाँ से अब शुरू होता है शालिनी के जीवन का दूसरा पड़ाव, जो सास के रूप में है। शालिनी अब 55 वर्ष की हो चुकी है। उनका बेटा आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा, शांत, लेकिन थोड़ा स्वभाव से अलग थलग। आरव की शादी होती है कियारा से, एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और खुले विचार वाली लड़की से। शादी एकदम सादगी से हुई। शालिनी की इच्छा थी कि बहू को दहेज या दिखावे में नहीं, आदर में स्वागत किया जाएगा। लेकिन हर रिश्ते में शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। शादी के दूसरे दिन ही सुबह कियारा देर से उठी। शालिनी कुछ नहीं कहती, पर घर की काम वाली बाई कहती है, नई बहू को जरा भी समय की कदर नहीं है। कियारा के कानों में बात पड़ती है, वो भीतर ही भीतर असहज हो जाती है।
फिर एक दिन शालिनी कहती हैं, कियारा, घर में पूजा सुबह 7 बजे होती है, चाहो तो साथ बैठा करो, जरूरी नहीं है पर अच्छा लगेगा। कियारा चुप रहती है, फिर धीमे से कहती है, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती मामी जी, पर मैं आदर करती हूँ आपकी भावना का। शालिनी मुस्कुराकर सिर हिला देती है, लेकिन अंदर कुछ खटक जाता है। कुछ दिनों बाद शालिनी की सहेली आती है और कहती है, तुम्हारी बहू तो बहुत ही हाई फाई है, साड़ी नहीं पहनती, पैर नहीं छूती, यह आजकल की लड़कियां। कियारा सुन लेती है और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। आरव को कहती है, मैं यहाँ जज की जा रही हूँ हर रोज, क्या यह मेरा भी घर है? आरव शांत लेकिन कहता है, माँ के ज़माने अलग थे, कोशिश करो ना थोड़ी एडजस्ट करने की। कियारा की आंखें भर आती है, उसे लगता है मैं एक बार फिर एक कांच के रिश्ते में कैद हो रही हूँ। रात को शालिनी छत पर अकेली बैठी है। उन्हें याद आता है, जब मैं इस घर में आई थी तब मुझसे भी सवाल किए गए थे। तब मैंने खुद से वादा किया था, मैं कभी अपनी बहू को वह सब नहीं झेलने दूंगी जो मैंने सहा। शालिनी के मन में संघर्ष शुरू हो उठा। क्या मैं भी वही कर रही हूँ जो कभी मेरी सास ने मुझसे किया था? रात बहुत हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन शालिनी छत पर अकेली बैठी थी, वही पुरानी जगह जहाँ कभी उन्होंने अपनी सासू माँ के लिए आंसू बहाए थे। आज वो खुद एक सास थी, पर दिल में बेचैनी थी। कियारा गलत नहीं है, वो बस अलग है। क्या मैं उसकी आज़ादी की दुश्मन बन रही हूँ? सुबह कियारा जब किचन में आई तो देखा शालिनी चाय बना रही थी। शालिनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी तरह मसाले वाली ग्रीन टी बनानी सीख रही हूँ। स्वाद तो नहीं पता, पर कोशिश है। कियारा चौंक गई, धीरे से मुस्कुराई। आपको कैसे पता मुझे ग्रीन टी ही पसंद है? शालिनी ने हल्के स्वर में कहा, बहू का मन जाने बिना कोई सास माँ कैसे बन सकती है? दोनों के बीच पहली बार एक मौन रिश्ता जुड़ता है। कियारा शालिनी सी की अलमारी से कुछ निकाल रही थी, तभी एक पुरानी सिल्क की साड़ी उसके हाथ लगे। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ माँ? शालिनी की आंखें भर आई। माँ, वो शब्द जो कभी उन्होंने भी अपनी सास को पुकारने में हिचकिचाया था। जरूर बेटा, यह मेरी शादी में माँ ने दी थी, अब तेरी है। कियारा ने वो साड़ी पहनकर जब राजीव के सामने आई तो उसकी आंखें चमक उठी। दिवाली का दिन था। कियारा ने पहली बार पूरी आरती खुद से सजाई, पूजा की थाली सजाई और दरवाजे पर रंगोली बनाई। लोग बोले, अरे आपकी बहू तो बहुत ही संस्कारी निकली। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, संस्कार देने से नहीं, समझने से आते हैं, और मैंने समझना सीखा है इस बहू से। कियारा की डायरी में लिखा था, मैं डर रही थी कि ये घर मुझे कैद कर देगा, पर ये घर तो मेरी परछाई बन गया है। मेरी सास ने मुझे समझा, बांधा नहीं, और अब मैं उन्हें माँ कहती हूँ पूरे दिल से। शाम को शालिनी बालकनी में बैठी थी और
कियारा उसके पास आकर बैठ गई। दोनों चाय पीते हुए चुप थी, लेकिन वो चुप्पी अब दूरी नहीं बल्कि साथ की थी। शालिनी बोली, जब मैं बहू थी तब भी रिश्ते टूटे थे, पर अब मैं सास हूँ और मुझे रिश्ते जोड़ने हैं। कियारा ने धीरे से उनका हाथ थामा और मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ माँ। रिश्तों में पीढ़ियाँ बदलती हैं, लेकिन सामान, स्वाद और स्वीकार्यता का रास्ता कभी पुराना नहीं होता है। एक बहू जो सुनी जाए वही सास बनकर बहू को समझ पाती है। जहाँ बहू कियारा और सास शालिनी के बीच रिश्तों में मिठास तो आ चुकी है, लेकिन अब सामने आने वाला है एक ऐसा सच जो इस रिश्ते को या तो मजबूत बना देगा या फिर से कांच जैसा तोड़ सकता है। मालती देवी की वसीयत। एक दिन शालिनी के घर की पुरानी सफाई में लगी थी। स्टोर रूम में एक पुराना संदूक मिला जो मालती देवी का था। उसे खोलते ही एक पुराना पीला सा लिफाफा गिरा जिस पर लिखा था, मेरी अंतिम इच्छा केवल मेरी बहू शालिनी के लिए ही। शालिनी की रूह कांप गई। कागज खोलते हुए हाथ कांप रहे थे। मालती देवी की वसीयत में लिखा था, शालिनी, तूने जब मुझे बेटे की तरह सेवा दी, मैंने उसी दिन यह तय कर लिया था, ये घर, जमीन, दुकान सब कुछ तेरे नाम होगा। राजीव मेरा बेटा है, पर तू मेरे दिल की बेटी है। ये कागज मैं तब लिख रही हूँ जब मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। लोग तुझे बहू कहेंगे, लेकिन मैं तुझे अधिकारिणी बना रही हूँ। इस घर की शर्त सिर्फ एक ही है, तू कभी भी इस घर को परिवार से ऊपर न रखे। तेरी माँ मालती। शाम को शालिनी ने आरव और कियारा को बुलाकर वसीयत दिखाई। आरव चुप रहा। उसने माँ पर भरोसा था, लेकिन कियारा के मन में हलचल शुरू हो गई। रात में उसने आरव से पूछा, तो अब सब मामी जी के नाम है, फिर तुम्हारे नाम कुछ नहीं? आरव बोला, अगर माँ के नाम है तो मेरे नाम है, क्योंकि माँ मेरी जान है। लेकिन कियारा की सोच अब बदलने लगी थी। कियारा ने पहली बार शालिनी से थोड़ी दूरी बनानी शुरू की। ना साथ में चाय पी और ना ही पूजा में शामिल हुई। शालिनी को कुछ महसूस हुआ, पर वो शांत रही। शायद कुछ समय दे दूं, यही सही होगा। कुछ दिनों बाद जब कियारा ने घर की रसोई में बदलाव करना चाहा, शालिनी ने हल्के स्वर में कहा, कियारा, यह रसोई बहुत सालों से ऐसे ही है, थोड़ा समय ले लो। बदलाव से पहले कियारा फट पड़ी, सब कुछ आपका ही है ना? घर, दुकान, जमीन और अब रसोई भी। शालिनी सन रह गई। कियारा के शब्द में न जलन थी न देश, सिर्फ डर था अपना न हो पाने का। शालिनी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कमरे में चली गई। रात को शालिनी की डायरी में लिखा था, रिश्ते सिर्फ लिखे कागजों से नहीं चलते। कियारा को भी शायद वही डर सता रहा है जो कभी मुझे सताया था। क्या मैं इस घर की हूँ भी या नहीं? अब मैं वही करूँगी जो कभी मुझे किसी ने नहीं दिया। उसे अधिकार दूंगी, उससे नहीं छीनूंगी। सुबह जब कियारा नीचे आई तो देखा शालिनी ने घर
पूरे घर की चाबी, बैंक के पेपर्स, दुकान की फाइल एक थैली में रखी और कियारा के सामने रख दी। ये सब अब तुम्हारा है बेटा। मैंने घर पाया था सेवा से, तू घर बना सकती है अपने विश्वास से। कियारा की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मैं बस आपका प्यार चाहती थी। घर तो आपका है और आप मेरा घर हो। अब रिश्ते पहले से भी ज्यादा गहरे हो गए। कियारा ने दुकान के लिए डिजिटल बदलाव किए। शालिनी ने परिवार में वही अपनापन और विश्वास लाना जारी रखा। आरव बस एक चीज में सबसे भाग्यशाली था, उसके पास माँ और पत्नी दोनों थी, जो अब एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत थी। एक और रिश्ता जन्म लेता है। सुबह सुबह आरव की आवाज आई, माँ माँ माँ, जरा जल्दी आइए। शालिनी दौड़ती हुई नीचे आई। कियारा की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कुराहट भी। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। शालिनी का दिल जैसे रुक सा गया, फिर भर आया। उसने कियारा को सीने से लगा लिया। अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक माँ है, और मैं फिर से माँ बनने जा रही हूँ, तेरे बच्चे की माँ। इन महीनों में घर का हर कोना बदल गया। कियारा की तबीयत कभी चिड़चिड़ी हो जाती तो शालिनी प्यार से दही शक्कर लेकर बैठ जाती। रात को जब कियारा को उलझन होती तो शालिनी बिना थके उसके सिर पर हाथ फेरती। शालिनी ने पहली बार कियारा के पांव दबाए और कहा, एक माँ दूसरी बनने वाली माँ की सेवा करे तो पुण्य मिलता है। एक शाम कियारा रो रही थी, माँ, अगर मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई तो? शालिनी मुस्कुराई, माँ बनने के लिए कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब बच्चा पहली बार माँ कहेगा तब तुम खुद को समझ जाओगी। रात के 3 बजे अस्पताल में कियारा की डिलीवरी हो रही थी। आरव घबराया हुआ था और शालिनी मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर बैठी थी। हे शिव, मेरी बेटी को सलामत रखना। 4:30 बजे डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, बेटी हुई है। शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी की भी बेटी आई है। जब शालिनी ने पहली बार बच्ची को गोद में लिया, उसने उसकी नन्ही अंगुलियों को छुआ और कहा, तेरी माँ ने मुझे माँ बना दिया है। अब तू मुझे दादी कहेगी, लेकिन मैं फिर से बहू की माँ बन गई हूँ। कियारा की डायरी में लिखा था, कांच का रिश्ता था जो अब मिट्टी सा बन गया है। मजबूत, जीवित और जन्म देने वाला। मेरी सास ने मुझे माँ बनते देखा और मैं उन्हें फिर से माँ जैसा पा गई। शायद यही असली रिश्ता है, जब एक औरत का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। शालिनी अब दादी बन चुकी थी और कियारा अब सिर्फ बहू नहीं, एक माँ और एक दोस्त बन चुकी थी। आरव हर सुबह बेटी को देखकर कहता, मेरे पास 3 देवियां हैं, माँ, पत्नी और अब बेटी। रिश्तों की गहराई तब बढ़ती है जब 2 औरतें एक दूसरे को रोल में नहीं होती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं
अगली कहानी के साथ